पुष्प लेने की इजाजत दी। फिर वहीं मां सीता की और श्री राम जी की प्रथम आमने सामने मुलाकात होती है। दूर से एक दूसरे को देखते हैं, वही प्रसंग है। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। से सौभाग्य बरनी प्रभु आपन दशा विसार, बोले सुचि मन अनुज सम बचन समय अनुहार। इस प्रकार भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, तात चमक तन आय सोई धनुष यज्ञ यही कारण हुई। यह वही है जनक की पुत्री सीता, जिसके लिए स्वयंवर की रचना की गई है। धनुष यज्ञ का स्वयंवर, जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, यह वही सीता है। इस प्रकार वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग, यह कल हम आपको सुना रहे हैं, सुना दिए थे। इसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। चितवती चकित चहूं दिस सीता कर गई नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचानी। इस प्रकार ऐसा अब यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस की वर्षा हो रही है। श्वेत कमलों की वर्षा हो रही है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके स्वरूप, उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठते हैं। मां सीता के नेत्र ललचा उठते हैं। वे ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, नेत्र मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निहूं परिहरि निमेष, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब से सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर मां सीता के नेत्र इतना थकित निश्चल हो जाते हैं, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। इतना थक जाते हैं कि एक टक देख रही हैं, पलक भी गिरना बंद हो गया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर इतना विह्वल हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की को चकोरी बेसुध हो देख रही हो। लोचन मगरामई उरियानी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद कर लेती हैं, उनका ध्यान करने लगती हैं। नेत्र बंद करके अब अंदर ही अंदर ध्यान करके उनका दर्शन कर रही है।
वही मूर्ति, वही रूप को अपने ध्यान में ले लेती हैं, हृदय में बैठा लेती हैं और आंखों को बंद करके आनंद ले रही हैं, दर्शन कर रही हैं। जब सखियों ने सीता जी को बहुत ही प्रेम विभोर होते हुए देखा है, जब से सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। इस प्रकार सखियां जब देहत प्रसंग यह देखती हैं कि सीता जी तो आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में हैं, कहाँ पहुंच गई हैं, कहाँ पहुंची हैं, कहाँ खो गई हैं, और इतना प्रेम में मग्न हो गई हैं कि दोनों आंखों को बंद कर ली हैं। तब वे प्रेम के बस में हो जाती हैं, वे मन में सकुचा जाती हैं, कुछ कह नहीं सकती थी। इस प्रकार लता भवन ते प्रगट बे ते अवसर दो भाई, लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिल गाय, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता पंटम मंडप कुंज में से, लताओं के बीच से ऐसे प्रकट हो जाते हैं, कुछ देर के लिए जैसे छिप गए हों और फिर एकाएक प्रकट हो जाते हैं, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के, कुछ देर के लिए जैसे बादल छा जाते हैं, चंद्रमा ढक जाती हैं, उसी प्रकार कुछ देर के लिए हट गए थे। अब इधर उधर लताओं की ओट से दिखाई नहीं दे रही थी, अब जैसे बाहर निकलते हैं उसी मानो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा से वस भगतो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गोछ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों भाई की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहा है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। बाल तिलक श्रम्बेन्दु सुहाए, श्रमन सुभग भूषण छवि छाए, बिकट ब्रिकुटी कछ घूघर वारे, नव सरोज लोचन ऋतुनारे, चार चबक नासिका कपोला, हास विलास ले तुम मोला, मुख छवि कई न जाई मोहि पाई, जो बिलो के बहु काम ल जाई, जो बिलो के बहु काम ल जाई। माथे पर तिलक इस प्रकार सूरा सुभायमान हो रहा है, पसीने की बूंदें और भी सुशोभित कर रही हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छप छाई है, टेढ़ी भौं और घुघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारी लाल नेत्र हैं, ढोड़ी नाक कान और गाल बड़े सुंदर हैं, हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कहीं कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा रहे हैं। और मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल सेवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सकी सुठलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, संघ के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सुण के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, बहुत ही सलोना है। इस प्रकार उनकी सखियां इस प्रकार वर्णन कर रही हैं कि हरि कटिपत पीर पीत धर सुषमाशील निदान, गए की बान कुल भूषण बिसरा सखी पान। नंगी की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण, देखी भानु कुल भूषण बिसरा सखीन अपान।
सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी की जो सखियां हैं अपने अपने आप को भूल जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। धर धीरज एक याली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहोरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। तब उसमें से एक चतुर सखी क्या यहाँ वर्णन कर रही है, क्या कहती है? सीता जी से आके चतुर सखी कहती है, धीरज धर हाथ पकड़कर सीता जी से कहती है, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस प्रकार सीता जी मां गिरजा का ध्यान कर रही है, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती? सकुच से तब नयन उघारे, सकुच से तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पिता पन मन यति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर, सकुच से ये तब नयन उघारे, सकुचा कर अपने नेत्रों को खोला है। थोड़ा शर्मा रही है, सकुचा रही है, सकुचा कर अपने नेत्रों को जब खोलती है और रकुल के दोनों सिंह, रग यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े हुए देखती हैं। इस प्रकार दर्शन कर रही हैं। नख से शिखा तक, नख सिख देख राम के शोभा, सुमिर पितापन मनुमति क्षोभा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देख कर और फिर पिता का प्रण याद करती है। पिता के प्रण को याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है। उनके मन में भी कहीं शंका उत्पन्न हो रही है कि मेरे पिताजी ने ऐसी प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही जानकी से ब्याह होगा, वही जानकी को ब्याहेगा। तब उनको पिताजी के प्रण की बात याद आ जाती है। यहाँ भगवान राम के जब दर्शन कर रही है और इतनी मन ही मन लालायित हो जाती है और अपने आप को हार भी जाती है कि मेरे पति यही हो। इस प्रकार परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहीं सबीता। पुनियाहू भी यही बेरिया काली, पुनियाहू भी यही बेरिया काली। अस्कई मन भी हंसी एक याली। उसमें से एक चतुर जो उनकी सहेली थी, उनकी सखी थी, सखियों ने सीता को दूसरे के बस में देख कर कि सीता तो अपनी सुध बुध भी खो बैठी है, पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहर सब कहीं सबीता। और बस प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगती हैं। इस प्रकार क्या कि सीता एकदम इतनी दीन अधीर और इतना प्रेम में विह्वल हो गई है, अपनी सुध बुध भी खो बैठी हैं। तब वह जैसे कोई सोए हुए को जगाया जाए, कोई निद्रा में है उसको जगाया जाए, इस प्रकार वह लोग, उनकी सखियां अंदर ही अंदर डर भी रही हैं। और बड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई, हम लोग घर पे जाके क्या कारण बताएंगे, कहीं इस प्रकार अब हम लोगों को चलना चाहिए। और सीता जी को, माँ सीता जी को झकझोरती हैं और चेतना में ले आती है। खोई हुई माँ सीता को याद दिलाती है कि वापस भी चलना है। तो उसी में से एक चतुर सखी कहती है कि बुनियाऊ भी बेरिया काली, अस कई मन बिहसी कियाली। बुनियाऊ ए बेरिया काली, अस कई मन बिहसी कियाली। एक चतुर सहेली उसमें से कहती है। फिर इसी समय कल फिर यही यह संकेत राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दे रही हैं। वह सखियां भी सहयोग कर रही हैं
और अंदर अंदर ही सब प्रसन्न हो रही है। वो लोग भी मन में बहुत हर्षित हो रही है और यह चाहती है कि सीता को यही वर मिले, यही वर मिले। और माँ सीता भी माँ गौरी से मन ही मन यही मांग रही हैं। गोड़ गिरा सुन से सकुचानी, गयो विलंब मातु भैमानी। धरि बड़ धीर राम उरियाने, फिरी अपन पहु पितु बस जाने। इस प्रकार सखी की यह रहस्य भरी वाणी को सुनकर रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सीता जी जब ऐसी उनकी सहेली कहती है कि फिर कल हम फिर इसी समय यहाँ पे आएंगे, वह किससे कह रही है, किससे कह रही है? संकेत में इशारा हो रहा है, भगवान श्री राम से ही तो इशारा कर रही है। उन्हीं को सुना के कह रही है कि कल हम लोग फिर इसी समय आएंगे, आप लोग भी आइएगा। इस प्रकार एक प्रकार से गोपनीय निमंत्रण दे रही है। तब जिसे उसकी वाणी को सुनकर माँ सीता सकुचा जाती है, कुछ देर के लिए सहम जाती हैं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा हुआ है। माता कुछ कहेंगी, डांटेंगी, कहाँ इतनी देर तक रख। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करते हुए अपने हृदय में ले लेती हैं और उनका ध्यान करती हुई रास्ते में अपने आप को भूली हुई केवल श्री रामचंद्र जी को याद करते करते घर पे पहुंच जाती है। अपने को पिता के अधीन जानकर वापस आ जाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। देखन में समृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोर, देखन में समृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोर। निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीतिन थोर, बाढ़ई प्रीतिन थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने इस प्रकार अब यहाँ आगे तुलसीदास जी क्या लिख रही हैं? मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमने के लिए निकलती हैं, रह ही नहीं पा रही हैं। घूमने के लिए बाहर निकल जाती हैं कि कहीं एक झलक दिख जाए और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है, कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। एकदम इतना व्याकुल हो रही हैं, रह के बाहर किसी न किसी बहाने से निकलती हैं, कहीं न कहीं से एक झलक दिखने को मिल जाए। जानी कठिन शिव चाप बिसूरत, चली राखे उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह सौभाग्य खानी। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह सौभाग्य खानी। यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब तुलसीदास जी क्या स्वयं अपने आप से वर्णन नहीं किए हैं, यह भगवान महादेव जी माँ पार्वती को जो कथा सुनाए हैं, वही कथा तुलसीदास जी वही कथा तुलसीदास जी वर्णन कर दिए हैं। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में, जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत। श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो जाती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी। इस प्रकार सीता जी के मन में भी कहीं न कहीं शंका उत्पन्न हो रही है कि रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, इतने कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे भी कि नहीं तोड़ पाएंगे।
पिताजी के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है। मेरे पिताजी इतना कठोर प्रण कर बैठे हैं, और देखिए इसलिए मन में विलाप, मन ही मन, अंदर ही अंदर एक प्रकार से माँ सीता विलाप भी कर रही हैं। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति में हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर माँ सीता को भगवान के बल का स्मरण याद करके, स्मरण जब उनके बल का याद आता है तो उसको याद करने लगती है। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण याद आते ही हर्षित भी हो जाती है कि प्रभु के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सांवली छवि को हृदय में धारण किए हुए चलती फिरती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को वहां से बगीचे से जाते हुए देखे हैं, तब यहाँ वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब प्रभु माँ जानकी चली जाती है वहां से, तब परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी चारु चेत भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लेती हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में जाती हैं। फिर भवानी जी के मंदिर में जाती हैं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बहुत सुंदर माँ सीता, बहुत सुंदर माँ भवानी की माँ पार्वती की बहुत सुंदर स्तुति करती है। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेतु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। इस प्रकार ना सीता माँ भवानी की बहुत सुंदर स्तुति करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमालय की राज की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो माँ। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छठ मुख वाले खड़ानन माता, खड़ान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय जी की माँ, हे जगत जननी, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेतु नहीं जाना। हे माँ, आपका न आदि है न अंत है न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी वर्णन नहीं कर पाते। वेद भी आपके प्रभाव को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए, वह भी आपके आदि अंत मध्य को जान नहीं पाए। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारी, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, कति देवता सुतीय महु
मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से, सहस शारदा से। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, इस प्रकार माँ सीता माँ पार्वती की बहुत सुंदर स्तुति करती है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारी, ना श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। प्रथमम शैलपुत्री च, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली माँ, हे भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके, हे माँ आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हुई हैं। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा उरपुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा उरपुर सब ही के। तीनों प्रगटन कारण ते ही, अस कई चरण गहे बैदेही, अस कई चरण गहे बैदेही। मेरे हे माँ, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। मेरा क्या मनोरथ है उससे आप पूर्ण परिचित हैं। हे भवानी, हे माँ जगदम्बा, क्योंकि आप सदा सबके हृदय स्वरूप नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि सबकी अंतरात्मा की आप बात जानने वाली है। ऐसा कहकर जानकी जी ने जानकी जी माँ पार्वती के चरणों में लिपट जाती हैं, चरण पकड़ लेती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर से प्रसाद सिर धरो, बोली गौरी हर से ही भरे। गौरी गिरजा जी सीता जी के विनय भरे वचन को सुनकर और प्रेम के बस में हो जाती है। माँ गौरी प्रसन्न हो जाती है। माँ गौरी इतना प्रसन्न हो जाती है और कहती है, उनके गले की माला खिसक जाती है, इतना प्रसन्न हो जाती है। और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। इस प्रकार इतना प्रसन्न हो जाती है, मूर्ति भी मुस्कुराने लगती है। उनकी माला खिसक जाती है और मूर्ति भी मुस्कुराने लगती है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को अपना प्रसाद समझकर सिर पर धारण किया है और गौरी जी का हृदय से हर्ष माना है। हर्ष से भरा घर गया और वे बोली हैं। इस प्रकार माँ गौरी मन ही मन सीता जी के मन में बहुत ढाढ़स बनाती हुई सुंदर आशीर्वाद देती हैं। सुन से सत्य से सहमारी, सुन से सत्य से सहमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा। सबर मिले जाहि मनुराचा,
नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाई मनुराचा। इस प्रकार बहुत सुंदर आशीर्वाद देती हैं। हे सीता, हमारी सच्ची आशीर्वाद आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होता है और सत्य होता है, क्योंकि नारद जी माँ गौरी जी के गुरु थे। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा, वही वर तुमको मिलेगा। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अभी माँ बहुत 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 सुंदर आशीर्वाद दे रही। मनु जाहि राचो मिलो सो बर सहज सुंदर रावरो सांवरो। यह प्रसंग हम आपको कल विस्तार से सुनाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। अब आगे सुंदर सुंदर ही वर्णन है। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति